हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं विजय साग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। यहाँ मेरे भाई एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीटली फ्री हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिसमें जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट हमारे होंगे, मतलब जो हम लोग मेन फोकस करेंगे, साइंस है, मैथ है, ठीक है ना, और एसएसटी है। तो जो भी मेरे भाई 10th में है, 11th में या 12th में है, तो अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वो भी एक यूनिक कंटेंट के साथ। ठीक है। तो फिलहाल हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, और वो भी देखो, मैथ में आर.एस. अग्रवाल कंप्लीटली फ्री कवर की जाएगी यहाँ पर, और कंप्लीटली खत्म करवाई जाएगी। और आर.एस. अग्रवाल मेरे भाई एक ऐसी बुक होती है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से अगर कवर कर लेते हो, तो मैथ में 95 प्लस स्कोर किसी ने नहीं रोका, ये समझ लो। अगर आप इस आर.एस. की किताब को बहुत अच्छे से अगर फिनिश कर लोगे, तो 95 प्लस स्कोर किसी ने नहीं रोका, ये समझ लो। मतलब बड़ी जबरदस्त बुक होती है एकेडमिक पर्पज से, मतलब बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बड़ी जबरदस्त बुक होती है, ठीक है ना। जिसमें एग्जाम्पल अटेम्प्ट करना, ये आप लोगों का काम रहेगा। एग्जाम्पल भाई आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है ना, डू योर सेल्फ, ये आपको हमेशा खुद ही ट्राई करने होंगे। और जो भी इसकी एक्सरसाइज होगी, एक एक एक्सरसाइज का विद डीपली सॉल्यूशन, ठीक है ना, डीपली सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। और हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। केवल किन टॉपिक को छोड़कर, केवल उन टॉपिक को छोड़ेंगे जो सीबीएसई बोर्ड ने खत्म कर दिए, रिड्यूस्ड कर दिए, ठीक है ना। इनको सिर्फ हम 100% रिड्यूस कर देंगे, इनको नहीं पढ़ाएंगे। बिकॉज यहाँ पर हमें किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ पा रहे हो ना? हम लोगों का केवल एक ही टारगेट रहेगा कि आपकी परसेंटेज को बोर्ड एग्जाम में कैसे किया जाए। ठीक है। तो मेरे भाई जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे सभी इस चैनल को शेयर करो, और हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लगातार जुड़े रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी कंटेंट होता क्या है। ठीक है। क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड करवाएंगे हम भर के, बहुत ज्यादा करवा रहे, ऐसा नहीं है। मतलब एक लेक्चर होगा, लेकिन मजा मजा आया लेक्चर होगा। जब देखोगे एकदम दिल खुश हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ी झलक देख लेते हैं। क्लास 10th का टॉपिक हमारा रहेगा पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर है ये चैप्टर सेकंड से ही इसीलिए शुरुआत करी है, क्योंकि इसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है, सॉल्व करने में मजा आता है। तो क्यों ना इंटरेस्ट के साथ शुरू किया जाए। ठीक है। चलो पहले इसकी कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में, ये बोर्ड एग्जाम में अहमियत क्या रखता है अपनी। तो देखो, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें यहाँ पर, तो भाई देखो, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये जो चैप्टर है, ये मतलब 5 से 7 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, 5 से 7 नंबर। भैया 80 नंबर में से मतलब ये आपको 7 नंबर तक दे सकता है। और ये 7 नंबर छोटे नहीं है, समझ रहे हैं, कम नहीं है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो समय घड़ा भरने का है मेरे भाई। ठीक है। तो अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 9th से आप 10th में आ रहे हो, तो ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ने वाले, जैसे हर एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद रिकैप ऑफ क्लास 9th, मतलब पॉलिनोमियल जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, उसको भी रिकैप करेंगे यहाँ पर। ठीक है। जो भी उसमें, मतलब जो भी 10th से रिलेटेड नया कुछ जुड़े हुए कुछ कंटेंट होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे, उनको पढ़ेंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल के types कितने होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एंड मेरे भाई, इस चैप्टर में अगर कोई टॉपिक वास्तव में पढ़ने लायक है अगर, तो मेरे भाई बिना सोचे समझे इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यही केवल बोर्ड एग्जाम के पर्पस का क्वेश्चन है, पर्पस का टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर एक आध दो टॉपिक और भी आएंगे, जैसे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ्स बहुत जरूरी है, कि ग्राफ्स की बेसिक नॉलेज क्या होती है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, या क्यूबिक का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, या लीनियर का ग्राफ कैसा होगा। काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर इतना आप कवर कर लोगे, तो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 से 7 नंबर मतलब कहीं नहीं गए, 100% आएंगे, ये समझ लो। और यहां से पढ़ने के बाद इस चैप्टर में तो मेरे भाई आपको समस्या नहीं होने वाली, ये समझ लो। जैसे देखते भाई, चलो, तो शुरुआत हम लोग करते हैं इंट्रो प्लस
रिकैप ऑफ क्लास 9 इंट्रो। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन होता क्या भाई, देखो हम बात यहाँ पर पॉलिनोमियल की कर रहे हैं, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। लेकिन भाई पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ और भी तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, कुछ और भी टर्म्स हमने पढ़े थे। जैसे मैं यहाँ पर टर्म्स लिख देता हूं, जैसे एक टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा होगा मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल। फिर पढ़ा होगा सर मोनोमियल भी पढ़ा था, और हमने बाइनोमियल भी पढ़ा था, चलो बाइनोमियल भी लिख दो, बाइनोमियल भी पढ़ा था। फिर कहोगे सर हमने ट्राइनोमियल भी पढ़ा था, चलो भाई ट्राइनोमियल भी लिख दो, ठीक है ना। ये 9th क्लास का, इतना हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। याद करो कि मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल। तो मोनोमियल की अगर हम बात करें तो कह दोगे सर जो मोनोमियल होता है, ठीक है, हैविंग ओनली वन टर्म, मतलब इसके पास केवल एक टर्म होता है, ठीक है ना। लिख दो यहाँ पर हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली, ठीक है, वन टर्म या अ टर्म, कुछ भी लिख दो कि इसमें केवल एक टर्म होता है। लेकिन अगर हम बाइनोमियल के बारे में बात करें मेरे भाई, तो बाइनोमियल यानी कि बाइनो से ही चीजें क्लियर हो रही हैं। हैविंग टू टर्म्स, हैविंग, ठीक है, हैविंग टू टर्म्स, इसके पास दो टर्म्स होते हैं। पावर से मतलब नहीं, केवल टर्म दो होते हैं। अब कहोगे सर ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनो, ट्राइनो मतलब तीन, तो मतलब हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग, ठीक है ना, थ्री टर्म्स, मतलब इसके पास तीन टर्म्स होते हैं, इसके पास तीन टर्म्स होते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात मैं करूं भाई, एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो मोनोमियल का एग्जाम्पल होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2x, एक टर्म हो गया, मोनोमियल है। बाइनोमियल का एग्जाम्पल जैसे दो टर्म हो गए, 4x² प्लस के 3। पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पावर चाहे 2 कर दो, चाहे 10 कर दो, चाहे 100 कर दो, बस यहाँ काउंटिंग करो, एक टर्म और दो टर्म, दैट इज बाइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल यानी कि 7x³ प्लस के 8x प्लस के 3, ठीक है ना, ये हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल समझ गया ना, तीन टर्म। अब ये मत सोचना कि सर ने पावर 3 कर दी इसलिए ट्राइनोमियल, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास तीन है, तो तीन टर्म होंगे मतलब ट्राइनोमियल होगा, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, मोनोमियल प्लस बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल प्लस ट्राइनोमियल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसी को ही तो हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब ऐसा टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें चाहे एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, ठीक है, चाहे दो से ज्यादा टर्म हो, चाहे तीन टर्म हो, चाहे चार टर्म हो, दैट इज द पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात अगर मैं करूं यहां से, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, डेफिनेशन में लिखोगे एन एक्सप्रेशन, ध्यान देना सभी अब, ठीक है, हैविंग वन और मोर देन, वन और मोर देन वन टर्म, वन और मोर देन वन टर्म, ठीक है, वन टर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। जिसमें जिसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, या एक से ज्यादा टर्म हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये जो हमने लिखे हैं ना यहाँ पर, ये तीनों लिख दिए, ये ठीक है, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, ये सभी हमारे किसके टाइप्स होंगे, किसके एग्जाम्पल होंगे, पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये 9th क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसलिए इंट्रो भी मैं इसको बोल सकता हूँ, और रिकैप ऑफ क्लास 9, क्योंकि क्लास 9th में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ये हम लोगों ने टर्म्स पढ़े थे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे हम। देखो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जब इतना 9th क्लास का कवर कर ही लिया है, तो एक चीज मैं और भी बता देता हूँ भाई, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है भाई, पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बारे में अगर हम बात करें, तो डिग्री के बारे में जब भी हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे, तो दो बातें होनी चाहिए, इट मस्ट बी पॉलिनोमियल, इट मस्ट बी पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, समझ गए ना, सबसे पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए।
एंड सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये ध्यान देना सभी, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो भाई कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर और दे देता हूँ, एग्जांपल की बात अगर मैं करूं यहाँ से, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4x⁻³ प्लस के 8x² प्लस के 3, एक हमने ये एग्जांपल लिखा, एक हमने लिखा x⁻7 प्लस के 9। तो मैंने बोला भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें बता दो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पर ही हमें बता दो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ध्यान देना सभी। अब मैंने बोला इट मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, अब ये बातें नहीं बतानी चाहिए, मतलब कि पॉलिनोमियल क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, तो भाई ये तो क्लास 9th का टॉपिक है ना। मतलब जिस वेरिएबल की पावर या तो रेशनल है या रेडिकल है या नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो यहाँ पर पावर देखो रेशनल आ रही है, x की पावर 3/2, ये वाली जो पावर यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, ये मेरे भाई ये रेशनल पावर है, ये रेशनल पावर है। जब ये रेशनल पावर है तो इसका मतलब क्या समझ रही है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, इसके अंदर डिग्री लाई नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये समझ लो, इसके अंदर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है भाई, ये सभी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो यहाँ पर, डज नॉट एग्जिस्ट, इसके अंदर डिग्री लाई नहीं करेगी। लेकिन अगर हम सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें तो भाई ये नेचुरल पावर है, ठीक है ना, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा, तो डिग्री क्या होगी इसकी 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं कि चीजें मेरे भाई क्लियर हो रही होंगी, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा कुछ नया, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइप्स पढ़ लें, देखो भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, types of polynomial based on power, based on power। नंबर फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ध्यान देना सभी। अब एंड नंबर सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड नंबर थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड नंबर फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड लास्ट हमारे पास है वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान देना सभी। अब बस इतना समझ लो, बाकी ज्यादा कुछ इसमें समझने लायक नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री मेरे भाई 0 होती है, लीनियर वाले में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक वाले में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक वाले में डिग्री मेरे भाई 3 होती है, और वाई क्वाड्रेटिक वाले में डिग्री हमारे पास 4 होती है, ठीक है ना। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो लीनियर होगा, 0 है तो कांस्टेंट होगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 है तो क्यूबिक होगा, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। और हम लोग इस वाले चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ध्यान ज्यादा देंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन हम क्यूबिक के बारे में भी कर ही लेंगे, ठीक है। चलो देखो एक एक पॉइंट को नोट करते रहो, फेयर नोटबुक बनाना शुरू कर दो सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक फेयर नोटबुक नहीं बनाई है तो, ठीक है। अब एक एक टॉपिक को लिखते जाओ और फेयर नोटबुक करते रहो, फेयर वर्क करते रहो भाई। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पहले भी बोला था क्वाड्रेटिक के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने को, मतलब ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वो मतलब टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का वेटेज रखेगा। समझ पा रहे ना, 5 से 7 नंबर। कोई कह रहे होंगे सर 5 से 7 नंबर तो हम छोड़ ही देंगे, तो छोड़ने के लिए तो मेरे भाई तुम सब छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लोगे, आसान टॉपिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस के bx प्लस के c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c। अब ध्यान देना, जिसमें ये सभी अच्छे से ध्यान देना, जिसमें यहां पर मैं ये लिख सकता हूं वेयर a जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है,
ए वो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, एंड बी जो हमारा होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारे लिए रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, सी हमारे लिए रहेगा कांस्टेंट। थोड़ी सी बातें केवल इसमें समझ लो। देखो भाई, इसमें तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे मान लो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंपल है ना। अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हो, सपोज करो कैलकुलेट द जीरोस, कैलकुलेट द जीरोस, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने होंगे तो हम px को जीरो के बराबर करेंगे। किसको करेंगे? px को जीरो के बराबर। ध्यान देना सभी। अब जैसे प्लस के c बराबर जीरो, मान लो अगर मैं a को कॉमन कर लूं, a को, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा b बाई ए एक्स, और प्लस का ये हो जाएगा c बाई ए बराबर में हो गया जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के b अपॉन ए एक्स प्लस के c अपॉन ए बराबर में हो जाएगा जीरो। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इतना हमने बना दिया। देखो भाई, क्लास 9th में एक चीज आप लोगों ने समझी होगी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, मतलब इसकी 2 वैल्यूज होंगी। वो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? एक बार एक्स बराबर तुम अल्फा मान लो, और एक बार तुम एक्स बराबर बीटा मान लो। ध्यान देना सभी। अब मतलब एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू मैं जीरो कर सकता हूँ, और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू मैं जीरो कर सकता हूँ। सिंपल है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। क्लास 9th में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वाले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो भाई ऐसे ही तो चलते थे। अगर एक्स माइनस एल्फा बराबर जीरो है और एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो है, तो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो इनका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई इनका कर लो भाई। एक्स का मल्टीप्लाई जब हम एल्फा में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर उस मल्टीप्लाई करो माइनस के बीटा एक्स, ठीक है, माइनस के बीटा एक्स, और ये हो जाएगी माइनस के अल्फा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ से जीरो। सिंपल है। देख लो, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर लें तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। समझ गए ना? ये आ गया। बताओ, यहां तक ये हमने निकाल लिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अल्फा एंड बीटा आर गिवन। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। जब भी हमें अल्फा बीटा अगर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो हम इस वाले फॉर्मूले की तरफ पहुंचेंगे। जब भी हमें अल्फा बीटा गिवन होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले की तरफ पहुंचेंगे। समझ गए ना? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा जाएगा, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, और ये वाली इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूं। सभी वाले ध्यान देना। चलो मैं यहां लिख देता हूं। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के बी अपॉन ए एक्स प्लस के सी अपॉन ए बराबर जीरो। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। इसके बाद अभी जो इक्वेशन हमने बनाई है वो एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा बराबर जीरो, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, देख लो भाई सभी अच्छे से। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो इनको हमने एक बार यहाँ लिख दिया। अब एकदम अब ध्यान देना सभी। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि इक्वेटिंग, ध्यान देना सभी, अब इक्वेटिंग विद कॉफिशिएंट, इनको कॉफिशिएंट के साथ इक्वेट करो। इक्वेटिंग विद कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट के साथ जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो वह एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर के बराबर ही है। लेकिन ये देखो, लेकिन एक्स का कॉफिशिएंट है अल्फा प्लस बीटा, और ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट बी बाई ए, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। ठीक है ना? अब जैसे कांस्टेंट की बात करें, यहाँ कांस्टेंट है अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर कांस्टेंट क्या है? सी बाई ए। ऊपर कांस्टेंट है सी बाई ए। तो देख लो भाई अच्छे से इसको, तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं भाई इसको? सम ऑफ जीरोज। एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान देना सभी अब। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो रही होंगी। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये तैयार कर लो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता? माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता? सी अपॉन ए। इसको तैयार कर लो।
v इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कोफिशिएंट, वो कांस्टेंट रहेगा, और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें तैयार करना पड़ेगा। अब भाई एक नजर में इसको और देख लो, एक नजर में मेरे भाई रामबाण फॉर्मूला देख लो, यहां पर एक नजर में देखो, यहां पर लिख लो एक नजर, एक नजर, एक नजर में कुछ फॉर्मूले तैयार कर लो कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी यहां नहीं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर नहीं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये हमें तैयार करना पड़ेगा। समझ गए ना, ये हमें तैयार करना पड़ेगा। कहीं भी अगर डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर हमें मिलता है तो हमें वहां पर ये फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई करना पड़ेगा बिना कुछ सोचे समझे, तो क्वेश्चन को सरल बनाएगा, आसान बना देगा, ये सभी अच्छे से ध्यान दो। एंड क्लास 9th की बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मस्ट बी लर्न, ये समझ लो, जो हमारी क्लास 9th की आइडेंटिटीज हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत कब किसकी कहां पड़ जाए नहीं पता। ठीक है, तो फिलहाल ये अच्छे से तैयार कर लो। अब ये क्यों जरूरी है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, अब क्यों जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा सभी बच्चों को। देखो भाई, जैसे ही वीडियो देखो कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा ये सेशन, ठीक है ना। चलो भाई, देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो चलो हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चंस के बारे में ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। मतलब यहाँ क्या दिया गया देखना पहले सभी, मुझसे बोला गया कि फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फॉर द पॉलिनोमियल। ये ऑलरेडी भाई तैयार करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स सिंपली है ना, और ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई देख लो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो है बेसिक में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो ए है, तो ये मेरे भाई थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जिसमें मैं एबीसी की वैल्यू लिख देता हूँ। ए बराबर 1 है, बी बराबर -7 है और सी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10। उससे केवल क्वेश्चन में उन्होंने इतना बोला कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो होता माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि -7, ठीक है ना, यहाँ लिख दो -7 और ए हो जाएगा 1। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 7। और एक हमसे पूछा है इन्होंने अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, तो सी का मतलब हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। सो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 10, ठीक है ना। देख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला याद है, विद इन सेकंड क्वेश्चन को उड़ा दो, फॉर्मूला अगर याद है तो नॉर्मली हो गया ना। बताओ, अब इसी जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो अभी मैंने बताया था, एक मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि जब भी हमें अगर अल्फा बीटा गिवन होंगे तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। भाई देखना, वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ लिखवा देता हूँ, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक अगर अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ठीक है, देन गिवन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो मेरे भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, देखो भाई, पी एक्स बराबर के फॉर एनी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये अच्छे से तैयार कर लो, पी एक्स बराबर ये होता है, पी एक्स बराबर ये होता है, ये तैयार करना पड़ेगा। के मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। अगर तुमसे मैं ये बोलूं कि अगर अल्फा बीटा अगर गिवन होंगे तो हाउ मेनी इक्वेशन कैन बी जनरेट, तो तुम कितनी इक्वेशन बना सकते हो, तो सॉरी कितने पॉलिनोमियल तुम बना सकते हो, तो इसका रिजल्ट होगा इनफाइनाइट, क्योंकि के की जगह पर तुम कुछ भी रख सकते हो, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तो कह दोगे सर इनफाइनाइट, क्या रहेंगे इनफाइनाइट, मतलब हम इनफाइनाइट रिजल्ट यहाँ रख सकते हैं, समझ गए ना। और के का मतलब केवल कांस्टेंट होता है, के का मतलब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। अब चलो क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि अल्फा हमें दिया गया है 3 एंड बीटा हमें दे रखा 5, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, तो कहोगे सर ने अभी तो बताया था, सर ने अभी बताया तो था कि सर की फॉर्मूला ये होता है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। हम के हर बार नहीं लिखेंगे, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, तब हम के की बात करेंगे। अदरवाइज तुम नॉर्मली तरीके से ऐसे लिख सकते हो, के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस के 5
एक्स और ये हो जाएगा 3 × 5, देन पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस का हो जाएगा 15। ठीक है मेरे भाई, ये फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से देख लो, जब भी हमें अल्फा बीटा दिए जाएंगे तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो और कैलकुलेशन देख लो, ठीक है ना। मजा आ रहा सभी बच्चों को? चलो मेरे भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया गया, बोला इसी सीरीज में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी जस्ट हमने बताया कि इसको तैयार करना पड़ेगा। अभी बोला था ना कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहीं भी अगर आएगा तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो इसको तो तैयार करना ही पड़ेगा मेरे भाई, इसको तैयार करना ही पड़ेगा। देखो मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। फिलहाल हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा, मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का 3। ठीक है, ध्यान देना सभी। अब जिसमें अगर मैं देखना चाहूं तो a बराबर 1 है, b बराबर 4 है एंड c बराबर 3 है। सिंपल है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कांस्टेंट है। तो देखना सभी, अब तो अगर मैं लिखूं यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या दोगे, माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये हो जाएगा c बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो है b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, और x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, तो ये दे रखा हमें 4, ये -4, ये हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा फिलहाल माइनस का 4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का मतलब हो जाएगा 3 और ए का मतलब हो जाएगा 1। जब भी अल्फा बीटा अगर हमें दिए जाएं, जब भी अल्फा बीटा अगर दिए जाएं, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। ठीक है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में ये बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। तो अभी मैंने बताया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया, -4, तो -4 का स्क्वायर कर दो, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया 3, तो यहाँ पर तुम 3 लिख दो, यहाँ से 3 लिख दो, तो हो जाएगा 16 में से 6 को माइनस करो, तो फाइनल आंसर रहेगा 10। देख लो सभी अच्छे से, ठीक है ना, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन को सभी बच्चे समझ लेना किस तरीके से सॉल्व हमें करना है। करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। ये दिया गया अल्फा क्यू और बीटा क्यू, मैंने कहा था प्रॉपर्टी तैयार करनी पड़ेगी। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b बाई ये हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का b, यानी कि ये हो जाएगा 6, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा 1। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे भाई 6 आ गई है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, c का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि 9। पहले तो जब भी तुम्हें अल्फा बीटा के बारे में अगर बात करी जाए, तो सबसे पहला काम होता है कि हम कुछ जो दो फॉर्मूले बने ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, पहले तुम वही कैलकुलेट कर लो। नंबर फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा एंड नंबर सेकंड अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान देना, पूछा गया हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बेसिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के बी, फॉर्मूला ये तो होता है, बताओ। तो यहां तुम कर दो ए प्लस बी, भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जहां जहां लिखा हुआ देख लो, वहां तुम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और एक माइनस के अल्फा बीटा यहाँ पर चल रहा है, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का इसको तुम क्या लिख सकते हो भाई, यहां से इसको तुम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा बीटा, वैल्यू को रख दो यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 6 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, 9 के बराबर। तो यहाँ 6 कर दो, ये लिख दो 6 का स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, ये 9 हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ 9 कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 36 में से 27 माइनस करो, सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, 16 माइनस 7, 9 बचेगा, 16 माइनस 7 9, तो 9 6 जा कितना होता है भाई 54। सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आने वाला है, 54। समझ गए ना, फाइनल आंसर कितना आने वाला है इस क्वेश्चन का, 54। देख लो भाई, देख लो भाई अच्छे से, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा ना समझने में सभी को। इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ते जाओ,
बेसिक आइडेंटिटीज को याद करते जाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, समझ गए ना। चलो, एंड आज के वीडियो सेशन का, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर। देखो भाई, यहां एक चीज समझ लेना सभी, ठीक है ना, जरा देख के ये थोड़ा सा नोट एक बार अच्छे से देख लो। इफ वन जीरोस, ठीक है, रेसिप्रोकल टू द अदर, रेसिप्रोकल टू द अदर जीरोस, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन ए बराबर सी। बस ये हमें तैयार करना है। अगर ऐसा होता है तो ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ये तैयार कर लो सभी अच्छे से। ए बराबर सी, ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जब भी एक एक जीरो अगर दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, देन ए इज इक्वल टू सी। ये तैयार कर लो अच्छे से। देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया। देखना, जैसे पॉलिनोमियल क्या दिया गया हमें, सॉल्यूशन की बात अगर मैं करूं तो गिवन दैट में पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 9, ठीक है ना, जिसमें ए की वैल्यू हो गई है 1, बी की वैल्यू हो गई है के, एंड सी की वैल्यू हो गई है 9। ये सभी ध्यान दीजिएगा। वन जीरोज रेसिप्रोकल टू द अदर, जो एक जीरोज है वो दूसरे के कैसा है, रेसिप्रोकल है भाई। अब एक चीज समझना, मुझसे के की वैल्यू बोली गई है और एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ए बराबर सी, तो यहाँ पर अगर मैं ए बराबर सी अगर मैं करना चाहूं यहां से इस वाले केस में, तो भाई इसमें ए और सी दोनों ही हमें दे रखे हैं, तो फिलहाल ये तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा डालेंगे नहीं। तो दो रिलेशन हमें हमारे यहाँ पे बनेंगे, एक बनेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, और दूसरा क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बनेगा भाई, सी बाई ए। तो अब इस वाले केस में ये दे रखा है कि जो अल्फा है वो 1 अपॉन अल्फा के बराबर होगा या 1 अपॉन बीटा के बराबर होगा, ये हमें दे रखा भाई। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तुम देखना, अल्फा की जगह पर अगर मैं लिखना चाहूँ, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ वैल्यू थोड़ी सी पुट होगी ना, तो हमारे पास अल्फा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, ये तो 1 दे देगा हमें ना, क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूँ अल्फा की जगह 1 अपॉन बीटा, और ये हो जाएगा बीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सी बाई ए। इससे ये खत्म करो तो इसका मतलब ये हो जाएगा सी बाई ए। सी का मतलब क्या होता है भाई, कांस्टेंट, ए का मतलब हो गया 1। तो मुझे एक बात बताओ, 1 इज नॉट इज इक्वल टू 9, 1 है वो 9 के बराबर नहीं होगा, तो 1 जब 9 के बराबर नहीं होगा तो मेरे भाई ये नॉट पॉसिबल केस आ गया, नॉट पॉसिबल केस, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल केस आ गया। मतलब ये समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 ये नॉट पॉसिबल केस है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया जब एक जीरो अगर दूसरे के रेसिप्रोकल अगर होगा तो ए बराबर मेरे भाई सी 100% होगा, और यहाँ तो 100% जा ही नहीं रहा है, तो फिर इस वाले रिलेशन को यूज करने की जरूरत है ही नहीं। तो लिखोगे यहाँ पर नो वैल्यू ऑफ के, नो वैल्यू ऑफ के, ठीक है, एग्जिस्ट्स इन दिस, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन। ये सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख लिया, क्वेश्चन जैसा दिया गया उसके हिसाब से मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। तो जितना भी आज हमने पढ़ाया है, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल को फिनिश करवाया जाएगा, हर एक चैप्टर को, हर एक एक्सरसाइज को, ठीक है। तो मजा आने वाला है, बस लगातार जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड करो। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।